हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे संविधान के भाग चल रहे थे। संविधान के भाग 4A तक अपन क्लियर कर चुके हैं, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों तक अपन क्लियर कर चुके हैं। आज से अपन पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो आइए, संविधान का भाग 5 आज अपन चालू कर रहे हैं, जिसमें अपन आर्टिकल कहाँ से 52 से लेकर 151 तक डेली आपको अध्ययन करवाएंगे। डेली के 10, 5 जितने भी आपको बिल्कुल समझाते हुए आपको याद रखना है। तो संविधान के भाग 5 से संबंधित है कार्यपालिका। आइए, अब कार्यपालिका के भाग, भारत में कौन सी कार्यपालिका है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज अपन करेंगे। क्लास डे 1 है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, भारत में कैसी कार्यपालिका है? भारत में है संघीय कार्यपालिका। कैसी कार्यपालिका है? संघीय कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका में क्या क्या भाग होते हैं? संघीय कार्यपालिका में एक तो राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और स्वयं राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो भारत में सबसे पहले पूछता है पहला सवाल, भारत में कैसी कार्यपालिका है? तो आप बताएंगे भारत में संघीय कार्यपालिका है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। संघीय कार्यपालिका के भाग कौन कौन से हैं? एक तो राष्ट्रपति जी हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति जी क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। काय की है? राष्ट्रपति जी नाम मात्र की कार्यपालिका है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति जी। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कैसी कार्यपालिका है? वास्तविक कार्यपालिका। और राष्ट्रपति जी ओनली क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहीं से पिक करने का प्रयास करते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आज से अपन चालू कर रहे हैं संविधान का भाग 5, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? संविधान के भाग 5 में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक, और संपूर्ण चर्चा इसके बारे में जो भी आपसे पूछ सकता है वह। आइए, ये देखो एक ट्री सिस्टम आपको बताया गया है। इसमें आपको चीजें याद करनी है और चीजों को समझने का प्रयास करना है कि क्या क्या होता है। अपन देखो क्या पढ़ेंगे, अपन केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, अपन राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है संविधान के भाग 5 में? संविधान के भाग 5 में बताया गया संघ की कार्यपालिका। तो संघ में कौन कौन सा आता है? एक तो हमारा देश आता है और देश में आते हैं राज्य। तो संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। आइए, संघ की कार्यपालिका का निर्माण कौन कौन करता है? आइए, अब सबसे पहले आता है राष्ट्रपति जी के बारे में। तो कल से अपन जब भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आर्टिकल नंबर 52 से राष्ट्रपति जी के बारे में सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे। फिर आता है उपराष्ट्रपति जी, फिर आता है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, और फिर आता है महान्यायवादी। तो ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, रटना नहीं है आपको, बिल्कुल नंबर याद होने चाहिए। पहले राष्ट्रपति जी, फिर उपराष्ट्रपति जी, फिर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, और फिर आता है महान्यायवादी। तो ये सब आपको सीरीज याद करनी है। ये सब किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। आइए, ये तो हुई केंद्र की बात, मतलब सेंट्रल अर्थात देश की बात। अब आते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले राज्यपाल, ठीक है, फिर आता है मुख्यमंत्री जी, फिर मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री परिषद, और फिर आता है महाधिवक्ता। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ सकता है मुख्यमंत्री संबंधित है संघ की कार्यपालिका से, राज्य की कार्यपालिका से, तो आपको याद होना चाहिए मुख्यमंत्री किससे संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका से यह संबंधित होता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए आगे बढ़ते हैं और ये सीरीज को आप याद रखना, कल से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति जी के बारे में, फिर प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद आएंगे, और फिर आता है महान्यायवादी। तो आपको सीरीज याद होगी, तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब आता है, देखो संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका, फिर राज्य की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के लिए शर्तें, ये सब अपन पढ़ेंगे। महाभियोग, राष्ट्रपति जी की शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां होती है, सबसे ये 6 के 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को आप याद रखना। मैं आपको विद डिटेल समझाऊंगा, लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद कौन कौन सी शक्तियां होती है? 6 प्रकार की शक्तियां होती है। कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति। ठीक है, ये इसकी पावर है। तो सबसे पहले नंबर भी याद होने चाहिए और आपको इनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, आइए, राष्ट्रपति जी का वीटो, वीटो शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सब मैं आपको आर्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अपन इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर
52 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 संविधान का भाग 5। क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग 5। तो इसमें अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में, उपराष्ट्रपति जी के बारे में, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो आइए बस कल से अपन अपना सेशन चालू करेंगे विद बोर्ड पे। आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ऐसे मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तो चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।